अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है, क्योंकि उनसे कागजात छीने गए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ किया जा रहा है जो पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगाई जाती है और आइन को मुअत्तल किया जाता है तो उस वक्त भी इतने बुरे हालात और बदतरीन हालात नहीं होते जिस तरह के हालात आजकल पाकिस्तान के अंदर हैं। तो इस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ना कुछ करना है, तो उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो काफ़ी लंबा चक्का लगाएंगे। ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो ना अमेरिका के दौरे पर है, वहाँ पे अमेरिका के में कुछ लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई है और इस इंटरेक्शन की वजह से अमेरिका की मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा वावेला कर रहा है और इलेक्शन के डेट के हवाले से उन्होंने भी कुछ बात की और इस इंटरेक्शन में उन्होंने ये कुछ बात की, तो उसके हवाले से भी ये समझा जा रहा है अमेरिका की मीडिया में कि इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो ये अब जो है ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजमी है इसको समझना और इस वक्त इसको एनालाइज करना, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात या सूरत हाल है या उनके दौरे के दौरान जो कुछ हुआ है ये सारी चीज़ें समझना जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ साथ एक दूसरी जानिब की तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी एक दरख्वास्त आ चुकी है। नेब की तरफ से नए खेल का आगाज़ हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा है और सूरत हाल की कशीदगी का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहेंगे तो इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इनका जो हक है, जो सिंबल है, वो अभी तक उनको नहीं दिया गया है। तो कल पेशावर के हाईकोर्ट ने कहा कि आप कल तक जो ना इसका फैसला करें। पीटीआई का ये मानना था कि जो उनके इसका फैसला उस वक्त आएगा जब पानी सर से गुजर गया होगा, फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो फिर क्या करें। तो इस वजह से जो ना पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ना अब हर हाल में कल जो है ना इनको ये सिंबल दे दें। इसी के साथ अगर इनके साथ जो कुछ किया जा रहा है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 2024 के इंतखाबात हैं वो मुतनाज़िया हो चुके हैं और अब ये आप कह सकते हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं वो मुतनाज़िया हो चुके हैं। पाकिस्तान पंजाब की जो हुकूमत है वो जो है ना एक फरीक बन चुकी है और पीटीआई की सियासी सरगर्मियों को जो है ना वो रोक रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है और इसमें उन्होंने हुकूमत को कहा कि आप डीसी साहिबान को नोटिस जारी कर दें कि वो सब पार्टियों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और एक जगह पे अगर एक पार्टी जो है ना कहीं पे वो जलसा करती है तो बाकी दूसरी जो पार्टी है उनको भी जो है ना जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं कहीं पे ना तो उनको नॉमिनेशन पेपर मिल रहे हैं, कहीं पे जो है ना उनके नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो छीने जा रहे हैं और कहीं पे जो इनके नॉमिनेशन पेपर है वो रिसीव नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। आगे आपको लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैं भी बताना चाहूँगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कर्नल जो रिटायर आबिद महबूब साहब हैं ये इनका ताल्लुक जो है ना हानीवाल से है और उन्हें भी कागजाती नामजदगी लेते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैनी तौर पर वजीराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा के जो कागजाती नामजदगी है वो भी छीन लिए गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जा रहा है। फिर कल एक और बड़ी खबर थी, वो वकील साहब के हवाले से थी कि वकील साहब गुम हो गए और वो भी अडियाला जेल से। वो इमरान खान साहब के कागजाती नामजदगी हासिल करने के लिए और इसी के ऊपर साइन करने के लिए वो अडियाला जेल गए थे। वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने उनके साथ जितने भी बाकी दोस्त और अहबाब थे वो बाहर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल भी उनको दिया था और उनको इजाज़त मिली थी। वो अंदर गए थे। जब वो अंदर गए तो 4-5 घंटे जब गुजरे तो उसी के दौरान जो उनके बाहर जो दोस्त और अहबाब बैठे थे, जो बाकी क्लास साहिबान बाहर बैठे थे, तो उन्होंने बार बार इंतजामिया से पूछा कि वो हमारा वकील साहब कहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा कि वो तो इधर से चले गए। तो उन्होंने कहा कि बाहर तो हम बैठे हैं, उनका मोबाइल हमारे पास है, तो वो किधर चले गए। तो इसमें करते करते 4-5 घंटे गुजर गए थे और फिर मीडिया के ऊपर ये खबर आई कि वकील साहब गुम हो गए हैं और वो भी जेल के अंदर से गुम हो गए हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो उसके बाद 6-6:30 बजे के आसपास जो है ना वकील साहब को कागजात पकड़ा के वो बाहर आए। जब बाहर आए तो उन्होंने एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं जब 1:30-2 बजे अंदर गया था तो उन्होंने मुझे ऊपर एक कमरे में बिठाया और कागजात उन्होंने मुझसे लिए थे।
फिर 2-3 घंटे बाद जब मैं उनके पास गया, उनको मैंने कहा कि भाई वो कागजात दे दे, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने इजाज़त दी कि आप ऊपर से आए? फिर उन्होंने कहा कि मुझे डर लग गया था कि जो है ना आप मुझे भी जेल के अंदर बंद करेंगे, और अब जो है ना पूरे रास्ते जो है ना मेरे लिए बंद कर दिए गए। लेकिन फिर जब मीडिया की तरफ से प्रेशर बढ़ गया तो 6-6:30 बजे उन्होंने मुझे कागजात दिया और मैं बाहर आया हूँ। तो ये कल वो वकील साहब के हवाले से जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इसके बाद अंसार अब्बासी साहब जो है, अंसार अब्बासी साहब का जो है ना वाक़ई हाल है, और ज़ाहिर बात है जब आपके ज़राए ताकतवर हाकों के साथ हो तो आपका मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इसका मंदरजात आपके सामने रखूँगा, फिर इसके बाद जो ना इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए सब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, और ये दुरुस्त बात है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई किसी सियासी पार्टी का मसला है वो तहरीक इंसाफ है। ये कहा जाता है कि जो लोग 9 मई के जुर्म में शामिल थे इनको ज़रूर सज़ा दे, लेकिन इलेक्शन में भी हिस्सा न लेने दे। बहैसियत सियासी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए इस तरह का खुला मैदान दिया जाए जैसे दूसरी सियासी जमातों को हासिल है। ये सब उसूली बातें हैं और आईनी तौर पर भी ऐसा ही होना चाहिए। ताहम इसके साथ साथ इस ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना है, इन पर बहस नहीं करनी चाहिए जिनका पाकिस्तान को सामना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज से बराह रास्त लड़ाई बोली है। ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब की फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर बयानिए पर चल पड़े हैं। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने फौज के खिलाफ दर्जनों बयानात चलाए, फौज के खिलाफ नफरत को उबारा। फौज पर 9 मई के जो है ना 9 मई के अंदर जो कुछ साजिश की गई थी उसके नतीजे में है या नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि फौजी इलाकों में एहतजाज फैसला पार्टी क़यादत का था और फौज पर जो हमले किए गए इस नफरत का नतीजा जो बीच इमरान खान साहब और इसके जमात और सोशल मीडिया ने फौज के खिलाफ बोया था इसी का नतीजा था। टॉप लेवल पर 2 बातें समझी जा रही है। एक तो ये कि जो कुछ 9 मई के अंदर हुआ ये जो है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी इन्हीं की वजह से हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ इस बात को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मौजूदा वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी पार्टी है। ये 2 चीज़ें जो ना वहाँ पे समझी जा रही है और पाकिस्तान पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुयस्सर होगा या नहीं होगा इसके हवाले से भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा पीटीआई सबसे मकबूल जमात है। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह मुयस्सर आएगी, वक्त बहुत कम है। इमरान खान साहब ने जो फौज के खिलाफ नफरत पैदा किया इसको ख़त्म करना होगी। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान साहब की जमात फौज मुखालिफ बयानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसका पता लगाना होगा। बाहर जितने भी हमदर्दों का प्रोपेगेंडा है वो रोकना पड़ेगा। गुलकार सलमान अहमद साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि गुलकार सलमान अहमद का ट्विटर प्रोग्राम देख ले। असल सवाल अब ये भी है कि इमरान खान साहब खुद फौज मुखालिफ बयानिया बंद करना चाहते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो अंसार अब्बासी साहब ने उठाया है। और इन सब के अंदर ये कहा गया है कि जी अगर नहीं तो क्या इनकी जमात को शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकता है। मुझे ऐसे होते हुए नज़र नहीं आ रहा, यह अंसार अब्बासी साहब ने कहा है। फिर आगे चलते आपको एक और ख़बर देते हैं। खुशदिल मलिक उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दरख्वास्तें जमा करा दी है 2 जजेस के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सीनियर जजेस हैं। अब जो हमारे जो जज साहब है चीफ जस्टिस जो निगरान चीफ जस्टिस साहब है, इसके बाद ये 2 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट। आज जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इससे पीटीआई को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान अगर हो रहा है तो सिस्टम को हो रहा है।
जो निज़ाम है, पूरे निज़ाम के ऊपर लोग जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं। जितने भी इदारे वहाँ से लोगों के एतमाद ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हालात जो है ना आप कितने देर तक जो है आप चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे, कितनी देर तक जो है ना आप लोगों के बयानिया को चेंज कर सकेंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं अब जो कुछ हो रहा है उनको अंदाज़ा हो रहा है। और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, और जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले नस्ल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे उठाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, वो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटीआई के ऑप्शन के ऊपर अगर बात की जाए, एक जानिब पीटीआई ने लेवल प्लेइंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, और दूसरी जानिब अपने तमाम उम्मीदवारान, जितने भी इनके उम्मीदवारान हैं, उनको अहम पैगाम दिया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ पीटीआई के उम्मीदवारान को इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने की ज़रूरत है, ताकि रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सेक्शन 184 और 187 के तहत सरकारी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 188 के तहत मुकदमात के इंदिराज हो सके, क्योंकि वो जानबूझकर दरख्वास्त गुजार के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के हक़ पर असरअंदाज हो रहे हैं। और इस सब के अंदर ये बता दो कि पीटीआई के जिन उम्मीदवारान को की कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा दिए गए, अगर उन्होंने पार्टी और उन्होंने अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यानी ये बताना आगे इसमें चाह रहे हैं, अगर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं जिनको इजाज़त नहीं मिल रही है कि वो जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करा दें, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा कटा सकते हैं, और हर बंदा अपना वकील करके वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल करे और हाई कोर्ट में भी। कल खुदा न खास्ता अगर, और इसी के साथ साथ जो है ना ये जो फॉर्म उनको मुयस्सर है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे भी ये दरख्वास्त दे दें। कल अगर अदालत उनसे पूछे कि आपने जो है ना यहाँ पे दरख्वास्त दी, लेकिन जिस फॉर्म पे आपको जाना था वो वहाँ पर आप नहीं गए, तो वो वहाँ पे ये जो है ना शिकायत भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो है ना जो रिटर्निंग अफसरान है वो तो बजाते खुद इस अमल में जो है ना शामिल है, और वो जो है ना आगे ये अमल नहीं करने दे रहे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाजमी जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आप सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके या आप ट्विटर के ऊपर या जो है ना अपने मैसेजेस वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, बल्कि आप जो है ना जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अपने केस फाइल करें। अगर जहाँ पे अगर आपको कोई मसला है, अगर आप जो है ना कागजात नामजदगी जमा नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें जो है इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा अब भी आपको होगा, मुमकिन है कि मज़ीद आने वाले वक्तों में जो है ना या कुछ दिनों में आपको बहुत फ़ायदा हो, अगर ना भी हो तो ये तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएगा और तारीख़ में ये रिकॉर्ड पे आ जाएगी कि फलाने शख्स को जो है ना उस हल्के से कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दी जा रही थी, तो उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसके आगे चलते हैं, आपको बताते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब जो है ना अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर हैं, और वहाँ पर कोई बातें भी हुई है जिसमें और सलमान अहमद साहब जो है जो पीटीआई के बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्वीट किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे जो है ना ये जो इनके ट्वीट से लाताल्लुक़ी का ऐलान भी किया है और अपने आप को इनसे अलग भी कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ या जो अहम शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे, तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बयानिया जो ना कोर कमेटी जो का एलानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये पहली दफ़ा ऐसा ही हुआ है। अब आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब के हवाले से अमेरिका मीडिया के जो वावेला है इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि मार्च से पहले, अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि मार्च से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। इससे ये मतलब लिया जाता है कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाएंगे, कि ये उन्होंने इंटरेक्शन की वहाँ पे कहीं पे, लेकिन हकीकत ये थी कि आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ने कहा था कि कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं लाजमी नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजिरों को यकीन दहानी कराई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आर्मी चीफ ने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब दी, वहीं पर यह यकीन दहानी भी करवाई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। उन्होंने मज़ीद जो इंटरेक्शन कर रहे थे, उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, उन्होंने ये कहा था कि अब जो है ना मार्च में जो है ना सेनेट के भी इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान में ये इलेक्शन हर हाल में होंगे।
تو اس کو مس انٹرپریٹ یا مس انڈرسٹینڈ کر کے جو نا امریکہ کے میڈیا کہہ رہی ہے کہ جو نا الیکشن آگے بھی ہو سکتے پیچھے بھی ہو سکتے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بھی کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کچھ دنوں کے جو نا الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کنفرم کر دیا تھا آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہ الیکشن ہوں گے اور 8 فروری کو کنفرم ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔